दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए कंपैरिजन लेकर आई हूँ पोको X7 5G वर्सेस iQOO G9s Pro 5G स्मार्टफोन के बीच में। ये दोनों ही स्मार्टफोन का प्राइस लगभग सेम टू सेम है। तो इन दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और पोको में आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा, जबकि iQOO में आपको इको बैक लेदर देखने को मिल जाता है। और दोनों स्मार्टफोन की थिकनेस 8 mm की है और वेट 185 ग्राम का है। उसके बाद इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन में लगभग सेम टू सेम 6.6 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। लेकिन पोको में आपको Quad ग्लास पिक्चर्स 2 का प्रोटेक्शन मिलता है और ये 3000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है और HDR10 प्लस और डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करती है, जो कि iQOO की डिस्प्ले में 4500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है और HDR10 प्लस को सपोर्ट करती है। तो डिस्प्ले के मामले में देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले अच्छी है। दोनों ही स्मार्टफोन से आप यहाँ पर हाई फ्रेम रेट में कंटेंट को वॉच कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत वगैरह आपको स्मार्टफोन की डिस्प्ले से नहीं होने वाली है। और ये दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले में आउटडोर में काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले दोनों ही स्मार्टफोन की आपको मिल जाएंगी। उसके बाद इन दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पोको में आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है, जबकि iQOO में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन से आप काफ़ी अच्छी गेमिंग खेल सकते हैं और ईजिली आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली iQOO को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रोसेसर दिए गए इसका एंतुतु स्कोर लगभग 8 लाख के करीब आता है, जबकि पोको में जो प्रोसेसर दिए गए इसका एंतुतु स्कोर लगभग 7 लाख के करीब आपको देखने को मिलता है। तो गेमिंग के लिहाज से अगर कोई स्मार्टफोन दोनों में से चूज़ कर रहे हैं तो आप iQOO स्मार्टफोन को चूज़ कर सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंस तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन में ठीक ठाक ही देखने को मिलेगी। उसके बाद दोनों ही स्मार्टफोन के यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ मिलेंगे। तो पोको में आपको हाइपर OS देखने को मिलता है, iQOO में आपको FunTouch OS 14 देखने को मिलता है। और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 3 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिल जाएगा। उसके बाद दोनों ही स्मार्टफोन की स्टोरेज की बात करते हैं। पोको आपको 2 वेरिएंट में मिलता है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB वेरिएंट में मिलेगा, जबकि iQOO आपको 3 वेरिएंट में मिलता है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 256GB स्टोरेज और 12GB रैम 256GB वेरिएंट में मिलेगा। और दोनों ही स्मार्टफोन में UFS 2.2 की स्टोरेज मिलेगी। उसके बाद इनकी कैमरे की बात करते हैं। तो पोको में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। iQOO में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है विद OIS, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन के कैमरे 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग को शूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैमरे के मामले में देखा जाए तो पोको स्मार्टफोन में आपको थोड़ा सा एडवांटेज मैक्रो कैमरा का मिलता है। बाकी ओवरऑल पिक्चर वगैरह होगी वो आपको सेम टू सेम ही देखने को मिलेंगी। और बाकी क्योंकि कैमरे दोनों ही स्मार्टफोन में लगभग सेम टू सेम ही दिए गए हैं। बाकी सेल्फी कैमरे के मामले में देखें तो यहाँ पर पोको का स्मार्टफोन विनर है। उसके बाद दोनों ही स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में 5G कनेक्टिविटी मिलती है, जिनमें आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और NFC और IP68 की रेटिंग पोको में मिलेगी, IP64 की रेटिंग iQOO में मिलेगी। और पोको में आपको और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 3.5 mm का हेडफोन जैक दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इनके बैटरी की बात करते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन में 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। पोको में आपको 45 वोल्ट का चार्जर मिलता है, iQOO में आपको 18 वोल्ट का चार्जर मिलता है। उसके बाद इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइस की बात करते हैं। तो पोको का जो बेस वेरिएंट अभी 21,999 रुपये में मिलेगा। iQOO का जो बेस वेरिएंट है वो आपको लगभग 23,000 रुपये की प्राइस रेंज में मिलेगा। तो अभी आते हैं कंक्लूजन पर कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो देखिए इस तो बाकी डिस्प्ले के मामले में देखें और बाकी बैटरी बैकअप के मामले में देखें तो दोनों ही स्मार्टफोन लगभग सेम टू सेम है। स्टोरेज के मामले में भी सेम टू सेम ही है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन गेमिंग के लिए चूज़ कर रहे हैं तब तो आप iQOO स्मार्टफोन को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हल्की फुल्की गेमिंग खेलनी है, ओप्पो की ओवरऑल और प्राइस थोड़ा सा कम चाहिए, ओवरऑल आपको यहाँ पर डिस्प्ले थोड़ी सी बेटर चाहिए, कैमरा थोड़ा सा बेटर चाहिए सेल्फी, तो आप पोको स्मार्टफोन को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर iQOO में आपको बेटर यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। गेमिंग के लिहाज से iQOO बेस्ट है, उसमें 80 वोल्ट का चार्जर भी देखने को मिल रहा है, तो फास्ट चार्जिंग भी iQOO का स्मार्टफोन ही होगा। बाकी इसका प्राइस थोड़ा सा 1000 रुपये ज़्यादा महंगा है। नहीं था दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन के बीच में कंपैरिजन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और भी स्मार्टफोन रिव्यूज़, उनका कंपैरिजन और लेटेस्ट टेक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।